अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सदर्स डेली व्लॉग। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करेंगे। जब पूरी व्लॉग आज देखनी है आपको, आज वाली व्लॉग मिस करने वाली नहीं है। यू मस्ट सी। एंड बिफोर वी स्टार्ट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का आपको पता चले। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा मैक्सिमम। इस पर लाइक्स ही लाइक्स ठोको भाई, कमेंट्स चाहिए। बहुत ज़बरदस्त व्लॉग है। आज हम जा रहे हैं प्यूजो के शोरूम और उधर हम गाड़ी का रिव्यू करेंगे, पूरी वॉक अराउंड करेंगे एंड उसके फीचर्स देखेंगे और एक सवाल भी आएगा। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गो। यस यूट्यूब फैमिली, हम लोग आ गए प्यूजो के शोरूम पे एंड यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी नहीं है। अंदर चल के देखते हैं। ये मक्का मोटर्स है जो कि बिल्कुल अस्करी 4 के ऑपोजिट है। और अम्मा और रयान तो अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कलर्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसका सिल्वर, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट, बहुत अट्रैक्टिव कलर्स हैं। अगर आपको देखना है तो पूरी वीडियो देखिएगा कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। हम इसके जाके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, वॉक अराउंड लेंगे और टेस्ट ड्राइव लेने की भी कोशिश करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट हमें किस वाले गाड़ी का रिव्यू लेना चाहिए। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी। बारिशों का बंदोबस्त किया हुआ इन लोगों ने। ओह माय गॉड, लवली। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ब्यूटीफुल। टॉप वेरिएंट एंड बेस वेरिएंट दोनों खड़े हुए। जल्दी से हम इसका एक वॉक अराउंड लेंगे, रिव्यू लेंगे, इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में मालूम करते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। तो हमारे साथ इधर मक्का मोटर्स पे बिलाल भाई हैं जो कि हमें डिटेल्स देंगे दोनों प्यूजो की टॉप वेरिएंट का एंड उसकी सेकंड वेरिएंट जो लोअर वेरिएंट है वो इसका डिफरेंसेस एंड इसके सारे फीचर्स वगैरह जो हैं हमें बताएंगे। एंड ये मक्का मोटर्स है जो कि आपके इधर COD रोड पे इधर अस्करी 4 के पास है ऑपोजिट। लेट्स स्टार्ट। जी बिलाल भाई, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द एक्सटीरियर इंटीरियर, ये कब लॉन्च हुई है और क्या क्या फीचर्स हैं इसके? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बेसिकली Peugeot 2008 है। ये एक यूरोपियन ब्रांड है और ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम लोकली असम्बल्ड लॉन्च हुई है यहाँ पे पाकिस्तान में। और लकी मोटर कॉर्पोरेशन जो है इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया Peugeot को। इसमें हमारे पास 2 ग्रेड्स हैं 2008 में। ये एलियोर वेरिएंट है इसका, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसमें जी प्लीज़ इसकी लाइट्स के बारे में बताएं कुछ। लाइट्स LED है क्या है? जी, ये 3 किलो LED हेडलैम्प्स हैं। ये इसका अट्रैक्शन लुक है। बेसिकली जो इसका लोगो है वो अगर आप देखें तो लायन है। तो ये जितना भी इसका आउटर लुक आप कह रहे हैं ना, ये लायन को दिखाती है, सिग्निफाई करती है, जैसे क्लॉज वगैरह। ये 3 किलो LED है। जैसे अगर आप इसकी LED रिफ्लेक्टर्स, ये DRLs देखें तो ये इसके जो तीत होते हैं वो उस तरीके से बने। एग्जैक्टली। इसकी ग्रिल अगर आप देखें तो ये फ्रंट ग्रिल इसकी क्रोम्ड है और बहुत ही अट्रैक्टिव ग्रिल है इसकी, जो एक क्रोम ग्रिल कहलाती है। हाँ, इसका ये बहुत इसका एग्रेसिव लुक भी देती है और बहुत अट्रैक्टिव फीचर है। 2008 बेसिकली एक लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि शायद ये मॉडल नंबर है। एग्जैक्टली। तो 2 जो है बेसिकली B सेगमेंट SUV को रिप्रेजेंट करता है। ये एक 20+ सेगमेंट SUV है और ये उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके साथ साथ 00 जो है SUV सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसमें जो Peugeot की गाड़ी है वो सिंगल जीरो के साथ भी आती हैं, वो हैचबैक होती हैं। ओके, और तो ये 00 मींस के मिड साइज एग्जैक्टली। और जो 8 है वो Peugeot की जो ग्लोबल जनरेशन चल रही है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। वाह, तो मतलब इसके ये नंबर की काफ़ी इसकी फीचर हिस्ट्री है और इसकी डिटेल्स भी हमें इसी से पता चल रही हैं। जी, साथ ही साथ इसके अलावा इसमें फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स हैं। अगर आप पार्किंग सेंसर्स देखें तो ये नीचे पार्किंग सेंसर्स हैं, प्लस साइड में भी पार्किंग सेंसर्स हैं इसमें 2। दैट्स ग्रेट। जी, इसके अलावा इसके ब्लैक ग्लॉसी साइड मिरर्स हैं। अमूमन मैचिंग कलर के होते हैं लेकिन क्योंकि एक स्पोर्टी लुक देने के लिए ये ब्लैक कलर में अगर आप इसके देखें साइड में रिफ्लेक्टर्स और ये इसको हाईलाइट करते हैं, उठाते इसी हैं। तरह रूफ रेल्स भी अगर आप देखें तो ये भी ब्लैक कलर में है। अच्छा, ये वाली जो आपकी जो बेस्ट सेगमेंट है इसके साथ सनरूफ आती है आई जी, गेस। ये पैनोरामिक सनरूफ होती है। ओके। इसके अलावा 17 इंचेस एलॉय रिम है इसके अंदर। ये 17 इंचेस जो इस गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल ये परफेक्ट यानी कि रिम साइज़ है जो रोड ग्रिप की परफॉर्मेंस वगैरह उसके लिए बेहतरी के लिए होता है। वेरी नाइस। और ये इसका ये रनिंग पूरा ये जो क्या कहलाता है ये वाली चीज़?
ये बेसिकली बम्पर के साथ एडिशनल बम्पर के साथ ऐड ऑन है। ये इसका फेंडर कहलाता है, बेसिकली फेंडर कवर होता और है। ये आई थिंक पूरी गाड़ी पर रन कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट लुक दे रहा है ये। अच्छा, इसकी आप इसकी ट्रंक के बारे में जी डिटेल्स है कितनी? ट्रंक है इसका 434 लीटर का ट्रंक है इसका, जो कि स्पेशियस ट्रंक है। यहाँ पे अगर आप 2 सूटकेस भी इजीली मैनेज रख सकते हैं। साथ ही साथ इसी के नीचे इसका स्पेयर व्हील और टूल किट सेटअप है, कि आप टूल किट और स्पेयर व्हील इसका आप देख सकते हैं। वेरी नाइस। इसके अंदर ऑटोमेटिक फीचर है क्लोज का? नहीं, ये मैनुअल है। ये बी सेगमेंट एसयूवी है, तो बी सेगमेंट एसयूवीज में इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स वगैरह नहीं आती। तो ओके, ये इसका रेयर लुक है। अगर आप इसकी लाइट इसकी लाइट्स फीचर इसके बारे में वो भी ये आप- वही लाइन वाली लुक है इसकी एग्जैक्टली same? जैसे अगर आप देखें तो, और साथ में साथ वो ये एलईडी लाइट्स हैं। ठीक है बिलाल भाई, इसके इंटीरियर पे आते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये आप देखें इसका जो 3D आई कॉकपिट है, बेसिकली ये बहुत अट्रैक्टिव है। ये 3D है, ये लोकल असेंबल कार्स में नहीं आता। ये पुजो जो है इसने लॉन्च किया है। और 3D आई कॉकपिट अगर आप इसको रात में ज़्यादातर देखें तो आपको बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि जैसे नंबरिंग जो है ये एक एयर में नंबरिंग हो रही है। ओके, यस, आई थिंक यू आर राइट। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की है। आई थिंक यही फीचर, ये वाला 3D वाला इसका डिजिटल स्पीडोमीटर जो है, ये इसको डिफरेंशिएट करता है इसके लोअर वाले वेरिएंट से। एग्जैक्टली, ये भी एक मेरा अट्रैक्टिव फीचर है। साथ ही साथ Okay. अगर आप इसकी स्क्रीन देखें तो स्क्रीन एक बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि टच स्क्रीन है। जो भी आपका एसी का कंट्रोल चाहे आप कर लें, चाहे आप अपना गाड़ी के इंटरनल फीचर्स ऐड कर चेंज करना चाहें, फ़ोन कनेक्ट करना चाहें, सब आपका टच स्क्रीन है। ओके, तो इसके अंदर टच स्क्रीन भी है, मैनुअल दोनों दिए हुए हैं उन्होंने। मैनुअल बेसिकली ये जो बटन्स हैं ये एसी ऑन ऑफ करने के लिए, बाकी एसी का कंट्रोल अब यहाँ से सारा आपका। एंड द स्क्रीन इज क्वाइट रिस्पॉन्सिव। यस, हैंग वैंग होने का इसका कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे? ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले स्क्रीन है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन कहलाती है बेसिकली है। इसमें आप अपना मोबाइल एंड्रॉयड भी कनेक्ट कर सकते हैं और आईफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों आपके सपोर्टिव हैं स्क्रीन के एंड लिए। व्हाट अबाउट इज इट हैविंग एनी चार्जर? इसका जो सपोर्ट होता है वायरलेस चार्जिंग? चार्जर जो है वायर्ड ही है, इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है। ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें बटन्स में, तो ये इनर एयर सर्कुलेशन बटन है। आप ये बटन जो देखिए बेसिकली लैम्बोर्गिनी स्टाइल है। लैम्बोर्गिनी में इसके अंदर ये इफेक्ट है, स्पेशली इसका ये जो स्टीयरिंग का ये जो कट आ रहा है, ये भी एग्जैक्टली ये बहुत इसका एक्सपोर्टी लुक और ऐड कर रहा है इसके अंदर। ये एसी ऑफ का बटन है। ये एसी मैक्स, अगर आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए फैन आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। ये हैज़र्ड बटन है। ये 4 डोर लॉक अनलॉक बटन है। इसके अलावा ये फ्रंट डिफॉगर है और ये साथ ही साथ रियर डिफॉगर है। प्लस ये ट्रिप्टॉनिक गियर है इसका। इसमें डुअल ट्रांसमिशन है, यानी कि डुअल ट्रांसमिशन इन द सेंस कि ऑटो और मैनुअल आप दोनों ड्राइव कर सकते हैं। फॉर ठीक है। इंस्टेंस अगर आप ऑटो पे ड्राइव करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं डी पे आप ऑटो पे ला के ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक पे आप पैर रखिए प्लीज़। आप देखिए डी पे आ गया, ये आप ऑटो हो गया। मीनवाइल अगर मुझे मैनुअल ड्राइव करनी है तो मैं इसको एम पे ले जाऊँगा तो ये मैनुअल पे आ जाएगा। अब स्क्रीन पे M1 लिखा हुआ गया सामने, राइट, और अगर मैं डी पे ले वापस ले जाऊँगा तो सामने डी लिखा हुआ जाएगा, D1। यू आर राइट, बिल्कुल सही। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है इसका। अमूमन नॉर्मली मैनुअल हैंड ब्रेक्स होता है गाड़ियों में, ये बिल्कुल। इलेक्ट्रिक है। आप इसको ऊपर प्रेस करें तो ये हैंड ब्रेक लग जाता है, नीचे कर देंगे तो हैंड ब्रेक रिमूव हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। प्लस 3 ड्राइविंग मोड्स हैं इसके अंदर। आप देखें सामने स्क्रीन पे लिखे हुए आ रहे हैं, स्पोर्ट्स है, सही है, नॉर्मल है और इको है। जिस बिल्कुल। मोड में आप ड्राइव करना चाहें उस मोड में आप ड्राइव कर सकते हैं। विद इन सिटी आपने नॉर्मल पे ड्राइव करनी है, इको पे ड्राइव करनी है। अगर ट्रैफिक वाला रूट है तो उसके लिए इको ज़्यादा बेहतर रहता है। सही है। इसके बारे में बताएंगे, ये जो ऊपर इसका ये अमूमन जो गाड़ी की जो सीट बेल्ट इंडिकेशंस वगैरह हैं वो आपके आई कॉकपिट पे या क्लस्टर जिसको कहते हैं उस पर आती है। यहाँ इसकी इंडिकेशंस यहाँ पे आएंगी आपकी सीट बेल्ट ओके, से। ठीक पीछे है, सबने लगाया हुआ है। एग्जैक्टली। इसके साथ साथ ये रूम लैंप्स हैं इसकी, और ये इसकी ये अगर आप देखें शीट ये है, और साथ ही साथ ये इसकी पैनोरामिक सनरूफ है। ब्यूटीफुल। शीट इसकी मैनुअल है, आपको शीट मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन जो सनरूफ है वो ऑटो है। सही है, आपको शीट अगर लानी मैनुअल तो आप इसको आगे ला सकते हैं। वेरी नाइस। साथ ही साथ इसमें 6 एयर बैग्स हैं, प्लस ये वैनिटी मिरर्स दिए हुए हैं। अमूमन ये अगर किसी को गाड़ी में चलाते हुए कुछ चीज़ अपने बाल वगैरह सेट करना है तो उसके लिए दिए होते हैं। ड्राइविंग पैसेंजर साइड दोनों साइड पर होता है। वेरी 6 नाइस। एयर बैग्स हैं इसमें। ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अमूमन गाड़ी में 2 एयर बैग्स आते हैं लोकल असेंबल्ड में, इसमें 6 एयर बैग्स दिए हुए हैं। अच्छा, तो ये सारी लोकल असेंबल्ड आ रही हैं जी अभी? ये लोकल असेंबल्ड है। CKD यूनिट्स होते हैं, पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, असेंबल्ड यहाँ होती है। ये इसका डैशबोर्ड है। वेरी नाइस। तो ये कितने इंजन क्या साइज है इसका? ये 1.2 लीटर है, टर्बो इंजन है। टर्बो इंजन, 130 हाई horsepower। ऑक्टेन मांगती होगी ये सिर्फ?
नहीं, सिर्फ हाई ऑक्टेन नहीं मांगती, लेकिन जो टर्बो इंजन है वो सपोर्टिव हाई ऑक्टेन को बेहतर करता है। आप नॉर्मल फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टर्बो इंजन है तो वो ज़्यादातर उसके लिए जो बेहतर रहता है वो है नॉर्मल फ्यूल हाई ऑक्टेन। ओके ये 130 हॉर्स पावर है। 130 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1.8 लीटर सेडान, यानी कि 1800 सीसी जो का उसका पावर प्रोड्यूस कर रही होगी। एग्जैक्टली। वेरी प्लस नाइस। 230 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका, जो कि बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी के हिसाब से। अगर आप इसको रोड पर ड्राइव करें तो उसका पिक बहुत आउटस्टैंडिंग है, यानी कि वो लगता नहीं है। कई लोग समझते हैं 1200 सीसी गाड़ी है, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से बड़ा छोटा इंजन है, लेकिन जब वो ड्राइव करता है टर्बो इंजन तो ऑटोमेटिकली उसको फील आता है कि ये अंडर पावर नहीं है किसी भी। और इसके मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी क्लस्टर दिया हुआ है इन्होंने, बटन्स वगैरह दिए हुए, कंट्रोल्स। मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल कनेक्ट करने के बाद अगर आपने अपना वॉइस कमांड देना है, जैसे कि सिरी होता है आईफोन में, सही है। इस तरीके से आप उसको यहाँ से होल्ड करके रखेंगे तो आप अपना जो भी कॉल कनेक्ट करनी है या सॉन्ग्स प्ले करना है, XYZ जो भी आप कमांड देना चाहे वो दे सकते हैं। मीनवाइल ये वॉल्यूम कंट्रोलर है, साथ ही साथ ये जो दिया भाई आपकी स्क्रीन की एडजस्टमेंट है, आप किस लेवल पे स्क्रीन, आप किस तरीके से अपनी स्क्रीन एडजस्ट करना चाहते हैं। मीनवाइल आपने डायल से सेलेक्ट कर लिया, वो डायल बना हुआ आ जाएगा, उसमें आपका स्पीडोमीटर भी आ रहा है, साथ में RPM भी आ रहा है। वेरी नाइस। इसी तरह आपने कुछ और सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग सेट करना तो कार बनी भी आएगी आपकी, उसको आपको लेन में दिखा रहा है कि लेन में कार चल रही है आपकी। सही। इसी तरह अगर आपकी कार विदाउट लेन से बाहर जाती है, विदाउट इंडिकेटर आप मूव करते हो, वो येलो कलर की लाइट दे देगा और आपका स्टीयरिंग हार्ड होना शुरू हो जाएगा। अगर गाड़ी आपकी 70 किलोमीटर एंड अबव है, ठीक तो है, उसमें लेन असिस्ट बिल्ट इन है, तो लेन असिस्ट जो है वो कार एक्टिव हो जाएगी फौरन। आपके पास 70 किलोमीटर तक ऑप्शन होता है, उस तरफ बटन दिया हुआ है ठीक है, नीचे राइट साइड पे, Okay. ऑन ऑफ कर सकते हैं आप 70 किलोमीटर की सही रेंज है। में। लेकिन अगर आप 70 किलोमीटर से अबव जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, फिर वो आप उसको आईडी एक्टिवेट नहीं कर सकते। वेरी नाइस, तो ये चीज़ है। वेरी नाइस बिलाल भाई। तो इसकी क्या प्राइस है? ये इसकी प्राइस 58,50,000 है। एंड व्हाट अबाउट फॉर द फाइलर एंड नॉन फाइलर का जो टैक्स है? 25,000 फाइलर का विद होल्डिंग टैक्स है, 75,000 नॉन फाइलर का विद होल्डिंग टैक्स है, प्लस Okay. 8,000 इसके फ्रेट चार्जेस है। 8,000 इसके फ्रेट चार्जेस हैं। आप बताएं, ये मक्का मोटर्स पे आपके पास सारे कलर्स अवेलेबल हैं अभी? अभी हमारे पास जिस देखने के लिए तो आपको सारे कलर्स अवेलेबल है। मीनवाइल अभी इसका करंट टाइम बुकिंग का है, जो इसका बेस वेरिएंट एक्टिव है उसका टाइम अगस्त है, और जो टॉप ऑफ द लाइन एरियो जिसमें अभी हम बैठे हैं इसका सितंबर है। तो आप पूरी फुल पेमेंट ले रहे हैं या बुकिंग नहीं, की partial पेमेंट? बुकिंग पेमेंट क्या चल रही है इसकी? जो बेसिक वेरिएंट है एक्टिव, उसकी जो पार्शियल अमाउंट है 1 मिलियन है और इसकी 1.2 मिलियन है। ओके ठीक है, चलें बिलाल भाई, फिर हम नेक्स्ट वाले इस पे। ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का इसका स्पीडोमीटर है, बहुत यूनिक लगा है मुझे। एंड आई थिंक मैं टूसॉन यूज़ करती हूँ, तो मुझे इससे ज़रा सा ये बहुत हटके चीज़ लग रही है। एंड सही बात है, नीयत भी ख़राब हो रही है। अब लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। अभी हम चलते हैं बेस वेरिएंट के अंदर चलते हैं, आपके जो दूसरा वाला जो उसका लोअर वेरिएंट है उसको भी देख लेते हैं एक नज़र। थैंक यू बिलाल भाई। हम लोग आ गए हैं इसके बेस वेरिएंट के अंदर और हम इसको भी स्टार्टअप करके देखते हैं। इसका स्पीडोमीटर आप देख रहे होंगे, तो उस वाले स्पीडोमीटर से आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा क्लियर के ये रेगुलर स्पीडोमीटर है, एंड वेयर इज़ दैट वन वाज 3D एंड इट वाज टोटली आउटस्टैंडिंग। आई थिंक इट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द बेस वेरिएंट। और क्या कहते हैं, प्लस एक पॉइंट ये था कि इसका स्पीडोमीटर प्लस सनरूफ, थर्ड इसकी उसमें लेदर सीट्स हैं, इसमें फैब्रिक सीट्स हैं अगर आप देख सकें। ये जबकि ये भी क्वाइट स्पोर्टी हैं, ऑरेंज इसमें स्ट्राइप्स आई हुई हैं, और अगर ऑरेंज गाड़ी बाहर से हो और अंदर से ये ऑरेंज इसके ये स्ट्राइप्स जा रहे हो तो बिल्कुल एक मैं ख्याल से थंडर कैट्स वाला जो कारकुन है ना उसके अंदर हम आ जाते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली बिलाल भाई क्या इसके अंदर उस वाले से डिफरेंस आ रहा है कि हमने डिफरेंस की तो बात कर ली, स्पीडोमीटर हो गया, पैनोरामिक सनरूफ और लेदर सीट्स आपके टॉप ऑफ द वेरिएंट के अंदर आ रही हैं। इसके अंदर जो है ये हम डिफरेंस देख रहे हैं। इंजन साइज़ वही है, टर्बो इंजन है, एवरीथिंग इज़ द सेम। जी, इंजन साइज़ सेम है और बॉडी कैपेसिटी वाइज सब कुछ सेम है। कॉस्मेटिक डिफरेंसेस हैं, कुछ फीचर्स इसमें उसके मुकाबले में थोड़े से कम है। ये बेसिकली उनके लिए जिनकी बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है इस वेरिएंट में। फॉर एग्जांपल जिनको सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सनरूफ आपको पता है शहर में हर कोई यूज़ नहीं करता, सही बात है, कंट्री ट्रैवल करना तो सही उसके लिए बात यूज़ होता है। मीनवाइल जिसकी रेंज 5 मिलियन के अंदर है तो वो उसके लिए अफोर्डेबल है ये गाड़ी इजीली। अच्छा, तो वो 58 समथिंग की थी, ये 50 की। आई थिंक इसकी प्राइस लोअर भी हुई है आपकी बेस वेरिएंट की। वो प्रमोशन एक्टिविटीज़ के ऊपर अभी चल रही है, तो अच्छा, प्राइस अभी 49.99 हो गई है। ओके, तो आई थिंक उसके अंदर एयर बैग्स भी 6 थे, इसके अंदर शायद 4 हैं। अच्छा, तो ये 4 फीचर्स हैं जो कि कॉस्ट प्राइस में इसमें डिफरेंस ला रहे हैं। और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि पार्किंग सेंसर्स हो गया, पार्किंग सेंसर्स में रेयर है, फ्रंट पे नहीं है। एग्जैक्टली। इसमें जो इसका एसी है वो अगर आप उसमें देखते तो वो ऑटो है, इसमें ऑटो एसी नहीं है। इसमें आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा एसी। सही। अच्छा, इसकी स्क्रीन वगैरह की क्या वारंटी, आप कितने पार्ट्स हैं उसकी, कितनी अरसे की दे रहे हैं? वारंटी इसकी वैसे तो 4 years और 100,000 किलोमीटर है, विच एवर कम फर्स्ट।
एंड ठीक टर्म्स है। एंड कंडीशन ऑल्सो अप्लाई, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वारंटी, मैकेनिकल वारंटी कवर्ड होती है इसमें। मैकेनिकल वारंटी में फॉर इंस्टेंस अगर आप लोकली आफ्टर मार्केट काम करवा रहे हैं, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर वो वारंटी भी इफेक्ट करती हैं। ओके तो ये थ्रू आउट डीलरशिप मेंटेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि 3S डीलरशिप इसीलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि उसमें सेल्स, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, हर फैसिलिटी कस्टमर आई थिंक वो तो हर शोरूम यही अपना इसके उनके उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस में यही होता है कि यू हैव टू मेंटेन इट फ्रॉम द शोरूम टू कीप द वारंटी इसकी इंटैक्ट रखने के लिए, कि अगर आपको उसको अवेल करना है तो यू हैव टू कीप इट मेंटेन्ड एट द राइट टाइम, जो इसके टाइम पीरियड आता है मेंटेनेंस का। तो एक तो ये हो गया, हमें सेंसर्स का पता चल गया, हमें सीट्स का पता चल गया, हमें सनरूफ का पता चल गया, हमें इसकी एयरबैग्स का पता चल गया, हमें इसके स्पीडोमीटर का पता चल गया, हमें इसका क्लाइमेट कंट्रोल का डिफरेंस पता चल गया। तो बाकी द रेस्ट ऑफ द फीचर्स आर द सेम, बाहर से भी बिल्कुल वही है। बाहर से अगर आप देखें तो उसकी फ्रंट ग्रिल जो आप कह लें कि वो आए चले आए देखते हैं इसको। थैंक यू। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ब्लैक कलर होता बड़ा अट्रैक्टिव है, बट कराची के वेदर में ना ये ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। ग्रिल अगर आप देखें तो इसमें ब्लैक ग्रिल है, उसमें क्रोम थी, राइट, उसके अंदर क्रोम थी। 3 क्लॉ LED हेडलैम्प्स, इसमें LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स हैं, इसमें 3 क्लॉज नहीं है। इसमें 3 क्लॉज नहीं है बिल्कुल। नीचे वाली जो सेम जिसकी इसी तरह DRS में वो भी K92 रिफ्लेक्टर डिफरेंस है है, जी, उसके अंदर जो था वो उसमें नहीं है। रिफ्लेक्टर्स नहीं है। ओके, तो क्रोम आ गया, ये आ गया। तो ये कॉस्मेटिक फीचर्स इसमें डिफरेंस कर रहे हैं, जो कि आपके जो 8 लैक्स जो हैं वो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ कम होते जा रहे हैं, चीज़ें कहाँ कहाँ कम होती जा रही हैं। लाइट्स का डिफरेंस हमें पता चल गया है। नहीं है उसमें, लेन असिस्ट बिल्ट इन है। ओके ओके, तो आई थिंक वो 8 जो है वो सही के 8 लिए हैं उन्होंने, क्योंकि वो डिफरेंसेस बहुत मैटर कर रहे हैं। अगर कॉस्मेटिकली देखा जाए, जिसको लुक्स के ऊपर जाना होता है, बजट का भी देखना होता है कि दूसरी गाड़ियों से, तो 1.2 पे ज़रा सा ये थोड़ी सी उस पर आ रही है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव कार एंड इट लुक्स सॉलिड बिल्ट। एंड थैंक यू करना चाहेंगे बिलाल भाई का। बिलाल भाई, थैंक यू सो मच एट मक्का मोटर्स। कार इज़ अवेलेबल, ये लोग अगस्त का दे रहे हैं टाइम पीरियड। एंड आई थिंक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मिड साइज SUV यू शुड अप्रोच। एंड यहाँ पे इनका स्टाफ काफ़ी कर्टियस था, एंड दे हेल्प्ड अस आउट इन टेकिंग द रिव्यू, कार रिव्यू, बोथ बेस वेरिएंट एंड इसकी टॉप ऑफ द वेरिएंट के लिए। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। आप लोग आइएगा मक्का मोटर्स पे, अगर आप लोगों को ये प्यूजन लेनी है तो देखने ज़रूर आएँ। मेरे तो मैं खास देख के हमेशा मेरी तो नीयत ख़राब हो जाती है, जिस गाड़ी को नई वाली गाड़ी देखूँ उस पर नीयत ख़राब हो जाती है, बट इस पे वाकई हो रही है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेल वर्थ कार। 1.2 इंजन साइज गिविंग यू एन आउटपुट ऑफ 1.8, तो इट लुक्स क्वाइट अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव इंडीड। Very impressive indeed, a beautiful beast, mashallah, and I'm seriously falling in love with it. इसको हम फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं कि इनकी फ़ीचर्स क्या हैं। ये टॉप वाली वेरिएंट है, ऑरेंज वाला, इसके नंबर्स का हमें पता चल गया 208 का क्या डिफरेंस था। ब्लैक वाली इज़ द बेस वेरिएंट, इसकी ग्रिल्स में डिफरेंस है एक्चुअली। बेस वेरिएंट इज़ ब्लैक ग्रिल, वेयरएज द टॉप वेरिएंट इज़ क्रोम फिनिश्ड। इसके हमने हेडलाइट्स का पता चला क्लॉ शेप्ड है, ये रेगुलर है। इसके जो इवन K90 थे उसके अंदर भी डिफरेंस है। टॉप ऑफ द लाइन के अंदर जो 3D स्पीडोमीटर है, दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड क्या कहते हैं, इसका जो कट है ये स्टीयरिंग का बहुत बहुत प्यारा है। ये लेदर सीट्स में है टॉप वेरिएंट, वेयर एज दैट वन इज़ इन फैब्रिक। इसकी जो एम्बियंस लाइटिंग है दोनों में सेम है, रनिंग जो जा रही है बहुत प्लेजरेबल एक्सपीरियंस देगी। इसका जो स्क्रीन है ये डिजिटल है, जो इसका अंदर का जो इंफोटेनमेंट है, वेयर एज दैट वन उसमें AC कंट्रोल्स मैनुअल है। इसके अंदर टॉप वेरिएंट के अंदर स्पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल है, लेन असिस्ट अवेलेबल है, वेयर एज उसमें नहीं है। एंड अंदर के फीचर्स, उसमें सनरूफ भी, यस सनरूफ भी टॉप वेरिएंट के अंदर इंक्लूडेड है। 1.2 टर्बो चार्ज बोथ ऑफ देम। वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव कार। एंड प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, मेजर्स को इसके ऊपर हिट करें, लाइक बटन जितने कर सकते हैं करें। इस पर 100K प्लस बनता ही बनता है। और शेयर करें, कमेंट्स में बताएं भाई ये लेना चाहिए, टूसॉन पे रहना चाहिए, इसको लें ना लें, क्या करें। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।